दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं विवेक बिंद्रा जी की सफलता का राज? दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की सफलता का राज, गांधी जी के सफलता का राज, संदीप माहेश्वरी जी की सफलता का राज, विवेकानंद जी की सफलता का राज? ऐसे तमाम लीडर्स की सफलता का राज यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम चित्रेश सोनी है और मैं फेबना ग्रुप का को फाउंडर हूं। पिछले 2 दिन पहले हमने इंटर्नशाला पे एक कंटेंट क्रिएटर को हायर करने के लिए 5 इंटर्नशिप डाले हुए थे। इन 5 इंटर्नशिप के लिए हमारे पास 250 से भी ज्यादा इंक्वायरी आई। अब क्योंकि 250 से ज्यादा इंक्वायरी को 1 to 1 हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम था, तो हमने उन सारे लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। तो यदि आप दोस्तों कंटेंट के फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं, यदि आप देश दुनिया में अपनी प्रसिद्धि हासिल करना चाहते हैं, यदि आप देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने में अपनी भावनाओं को पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्वागत है दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी में जिसका नाम है कंटेंट क्रिएटर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। क्योंकि ये सेशन मैं कल ऑलरेडी कर चुका हूं 3 मई को, तो अभी आगे जो भी देखेंगे उन सबके देखने के लिए मैं एक कॉमन वीडियो बना दे रहा हूं जिसकी अवधि 10 मिनट से ज्यादा नहीं होगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि इस पूरे वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन ले चुका हूं। इस सदी में या इन 10 सालों में क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम कौन है इसके बारे में चर्चा करेंगे। एज अ कंटेंट राइटर हमारे साथ एसोसिएट होकर आपका करियर पाथ क्या हो सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और आपके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। बिफोर मूविंग अहेड, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बहुत बड़ा पत्थर के 2 टुकड़े किए जाते हैं। उन 2 टुकड़ों में से एक टुकड़े का उपयोग होता है भगवान की प्रतिमा बनाने में, और दूसरे टुकड़े के छोटे छोटे टुकड़े करके जमीन में फर्श के रूप में लगा दिया जाता है। तो जो जमीन में फर्श में लगे होते हैं टुकड़े, उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा मूर्ति से पूछता है, जब मंदिर का निर्माण हो जाता है और बड़ा पत्थर मूर्ति के आकार में परिवर्तित हो जाता है, तो छोटे पत्थर में से एक पत्थर मूर्ति से पूछता है कि क्या कारण है कि तुम और मैं एक ही पत्थर के टुकड़े होने के बाद तुम्हारी पूजा हो रही है और हमारे ऊपर लोग पैर रख के आगे बढ़ जाते हैं, क्या कारण है? तो मूर्ति उससे बोलती है कि देखो, जब शिल्पाकार मुझे चोट मार रहा था तो मैंने टूटने से इनकार कर दिया और तुम टूट गए, बस इतना ही फर्क था। इसलिए मैं पूजा जा रहा हूं, मेरी पूजा हो रही है और तुम्हारी पूजा नहीं हो रही है, तुम्हारे ऊपर लोग पैर रख के आगे बढ़ जा रहे हैं। इस कहानी का लास्ट तक आपको इस वीडियो से क्या रिलेशन है वो जरूर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, इन 4 लोगों में क्या कॉमन है? विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, नरेंद्र मोदी और प्रशांत किशोर, क्या कॉमन है? गेस क्या कॉमन है? बताइए बताइए क्या कॉमन है? यस, दे आर इन्फ्लुएंसर, यस दे आर गुड स्पीकर, यस दे आर नेशनल लीडर्स, यस दे आर वेरी फेमस पर्सनैलिटी। ओके, एक चीज और जो इन सभी लोगों में कॉमन है वो है ये सारे लोग बहुत अच्छे से कंटेंट डिलीवर करते हैं। ये सारे लोग बहुत अच्छे से कंटेंट की परख करते हैं। आपने देखा होगा विवेक बिंद्रा जी जिस भी शहर में प्रोग्राम करने जाते हैं उस शहर की लोकल भाषा में कुछ बातें जरूर करते हैं। संदीप महेश्वरी जी अपने सारे प्रोग्राम में लोकल क्वेश्चन आंसर जरूर करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जहां पे भी जाते हैं वहां की लोकल पब्लिक के हिसाब से अपने कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं। प्रशांत किशोर जी ने कई चुनावों में बहुत अच्छी जीत हासिल करवाई। ये भले पर्दे पे कम आते हो, ये सामने कम प्रतीत होते हो, ये बोलते कम हो, पर इनके कंटेंट ने सोशल मीडिया पे आग लगा के रखी है। उसी कंटेंट के कारण अभी रिसेंटली बंगाल में दोबारा दीदी जी आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन चारों में कॉमन चीज क्या है? ये चारों में सबसे कॉमन चीज है ये अपने कंटेंट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। ये अपने अंदर के जो विचार हैं उनको बहुत अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं, बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंचा पाते हैं। इसी को बोलते हैं कंटेंट क्रिएटर। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि पिछली 1 सदी की हम बात करें, इस 1 सदी में बहुत सारे अलग अलग दौर आए। उन दौर में से कुछ दौर की मैं बात करूंगा इस वीडियो में। एक समय आया जब हमारे अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्रीज आ रही थी, अलग अलग कैटेगरी की इंडस्ट्रीज लग रही थी। उस समय टाटाज ने, बिरलाज ने और भी पुराने बहुत बड़े घराने थे जिन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई। उसके बाद समय आया टेलीकॉम सेक्टर का, टेलीकॉम की क्रांति आई। बीच में हरित क्रांति भी आई, दुग्ध क्रांति भी आई, श्वेत क्रांति भी आई।
उसके बाद एक और बड़ी क्रांति आई जिसको हम बोलते हैं आईटी रेवोल्यूशन। इस समय अजीम प्रेमजी, इस समय टीसीएस, इस समय इंफोसिस, ऐसी तमाम आईटी कंपनियों ने बहुत नाम शोहरत पैसा हासिल किया। इसके बाद समय आया स्टार्टअप का समय। स्टार्टअप में ओयो ने, ओला ने, जोमेटो, स्विगी, इंटर्नशाला, ऐसे तमाम बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया और बहुत नाम किया। बस एक बात रही कि बहुत सारे स्टार्टअप में कुछ ही स्टार्टअप बड़े सक्सेस पे पहुंचे, बाकी बड़े सक्सेस पे नहीं पहुंचे। अब जो समय आ रहा है, ये समय आ रहा है कंटेंट क्रिएटर्स का। डिजिटल क्रांति का समय आ चुका है। और जैसे कि कोविड के बाद आपने देखा होगा, बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस जो हैं, बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस करने वाले लोग धीरे धीरे डिजिटल शिफ्ट हो रहे हैं। अब जितनी ज्यादा डिजिटल लोग आएंगे, उतना ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स की डिमांड बनेगी। कंटेंट क्रिएटर एक ऐसा कोर है जिससे आप पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो सकते हैं। और इस समय यदि कोविड को रोकने में कोई सबसे बड़ा योगदान दे सकता है, तो वो योगदान देने वाले हैं आप कंटेंट क्रिएटर। आप अपने कंटेंट से लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला सकते हैं। आप अपने कंटेंट से लोगों को जागरूक कर सकते हैं और लोगों को कोरोना से बचने के उपाय बता सकते हैं। ये सभी कुछ आज डिजिटल क्रांति के कारण कंटेंट राइटर्स, कंटेंट क्रिएटर के हाथ में इतना पावर है कि आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं खुद भी, और देश को भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में आप बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निभा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट, हु वी आर, हम कौन है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, मेरा नाम चित्रेश सोनी है, मैं फेबना ग्रुप का को फाउंडर हूं। ये जो कैंपेन है, ये जो मुहिम है, इस मुहिम को फेबना ग्रुप ने और राजस्थान नमकीन ने ज्वाइंटली शुरू किया है। और इस मुहिम में आपको क्या मिल सकता है? इस मुहिम में आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिलेंगी जो मैं वीडियो के लास्ट तक आपको बताऊंगा। हमारा एक कॉमन विजन है कि हम देश के युवाओं को जागरूक करें और देश के युवाओं को डिजिटल क्रांति के माध्यम से, कंटेंट की क्रांति के माध्यम से अवेयरनेस फैलाएं और आप सबको प्रसिद्ध बनाने में एक छोटी सी भूमिका निभा सकें। कैसा रहेगा आपका करियर पाथ? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैसा रहेगा हमारा करियर पाथ? देखिए, आज सबसे पहले जब आप एक सिलेक्शन प्रोसेस से गुजर जाएंगे तो आप हमारे साथ एज अ इंटर्न्स काम करेंगे। एज अ इंटर्न्स काम करने के बाद हम आपको बहुत सारी नई चीजें सिखाएंगे कंटेंट के बारे में, कंटेंट को क्रिएट कैसे किया जाता है, कंटेंट को डिलीवर कैसे किया जाता है। इस पूरे सिस्टम में जो जो चीजें, जो जो स्किल्स की आपको जरूरत पड़ेगी, वो सारी स्किल्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद 2 से 3 महीने हम आपका काम देखेंगे, फिर हम आपको हमारी कंपनी में ऑन रोल जॉब में रख लेंगे और आप हमारे यहाँ कंटेंट क्रिएटर या कंटेंट राइटर के हिसाब से ज्वाइन कर लेंगे। कुछ समय बाद काम करने के बाद आप वहां से प्रोग्रेस करके सीनियर कंटेंट राइटर बन सकते हैं। उसके बाद आप वहां से प्रोग्रेस करके असिस्टेंट कंटेंट मैनेजर बन सकते हैं। उसके बाद सीनियर कंटेंट मैनेजर बन सकते हैं, फिर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिकेशन। ऐसे अलग अलग स्टेप में आपका करियर पाथ हमारे साथ जुड़ के धीरे 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 आगे बढ़ता जाएगा। अब हम जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में जैसा कि मैंने आपको बताया 250 से ज्यादा लोगों ने इंक्वायरी की, तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि हम एक भी व्यक्ति को छोड़े ना और हर व्यक्ति की बहुत अच्छे से स्क्रूटनी करें, जिसमें सही कैंडिडेट को सही जॉब मिल सके, सही कैंडिडेट को सही इंटर्नशिप करने का मौका मिल सके। हम इसको बहुत फेयर कंपटीशन करना चाहते हैं, इसलिए हमने 5 स्टेप का फॉर्मूला बनाया और 5 स्टेप में एक स्टेप आप कवर कर चुके हैं, एक स्टेप आप अहेड हैं क्योंकि आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं। सेकंड स्टेप है, आपको अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में कुछ टॉपिक्स दूंगा, इन टॉपिक में से किसी भी 1 या 2 टॉपिक के ऊपर कंटेंट बनाना है। आप 2 से अधिक भी बना सकते हैं। उन कंटेंट को कहां पे पोस्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फेसबुक और जीमेल पे आपको पोस्ट करना है, आगे मैं आपको उसकी भी डिटेल दे दूंगा। यहां पे पोस्ट करने के बाद नेक्स्ट 15 डेज में हम देखेंगे किसके कंटेंट को कितना ज्यादा व्यूअरशिप आई है, किसके कंटेंट को ज्यादा लाइक्स हुए हैं, किसके कंटेंट को ज्यादा शेयर किया गया है, और हमारे जो जजेस हैं उनमें से टॉप 50 कंटेंट्स को निकालेंगे, टॉप 50 लोगों को सिलेक्ट करेंगे। प्लस जो लोग फेसबुक पे नहीं है
जो लोग फेसबुक पे नहीं है वो भी हमारे पार्ट बन सकते हैं, वो जीमेल पे अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं। तो जीमेल पे आए हुए कंटेंट को और फेसबुक में डाले हुए कंटेंट को हमारी एक्सपर्ट की टीम आपके एक एक कंटेंट को गो थ्रू करेगी और उसमें से टॉप 10 कंटेंट को भी सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब टोटल फर्स्ट स्टेप में हम 60 लोगों को सिलेक्ट करेंगे। इन 60 लोगों को सेकंड मेल जाएगा। मेल जाने के बाद ये सभी लोगों को अपने अपने वीडियोस बनाने हैं और वो वीडियोस को वापस हमें भेजना है। उसका प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में बताऊंगा। उसके बाद उन 60 लोगों में से हम टॉप 20 लोगों को सिलेक्ट करेंगे। उन टॉप 20 लोगों का ग्रुप इंटरव्यू सेशन होगा और उस ग्रुप इंटरव्यू सेशन में से हम वापस 10 लोगों को सिलेक्ट करेंगे और उन 10 लोगों का 1-to-1 इंटरव्यू राउंड होगा और उन 10 लोगों में से हम 5 लोगों को एज इंटर्न्स हायर करेंगे और इन 5 लोगों को हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मौका देंगे अपनी अभिव्यक्ति करने की, अपने आप को रिप्रेजेंट करने की, अपने खुद के विचार को प्रकट करने की और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के लिए हम आपका कदम से कदम मिला के साथ देंगे और आपको डिजिटल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनाने में पूरी हेल्प करेंगे। तो ये हमारे साथ जुड़ने की सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी कि हम एंश्योर करेंगे कि आपको हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक बड़ी प्रेजेंस दे सकें और आपको नेक्स्ट लेवल का कंटेंट क्रिएटर बना सकें। सो द टॉपिक्स आर आप हेल्थ एंड ब्यूटी पे भी लिख सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर कोरोना में बहुत चल रहा है तो आप उसके ऊपर भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट सेल्स का फ्यूचर क्या है, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे लोग B2B2C से हटके डायरेक्ट सेल्स में आ गए, D2C में आ गए, डायरेक्ट कस्टमर के सेल्स में आ गए हैं। तो उसका फ्यूचर क्या रहेगा इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। बिजनेस चैलेंज क्या क्या आए हैं कोरोना के पीरियड में वो भी आप लिख सकते हैं। 21st सेंचुरी में बिजनेस का क्या फ्यूचर होगा, कैसे बिजनेस में चेंजेस आएंगे, कौन कौन से डिसरप्शन हो जाएंगे। डिसरप्शन का मतलब जैसे ओला के आने के बाद, उबर के आने के बाद पूरी टैक्सी इंडस्ट्री में डिसरप्शन आ गया, पूरी ट्रेवल इंडस्ट्री में डिसरप्शन आ गया। गो आईबीबो के मेक माई ट्रिप के आने के बाद पूरी होटल इंडस्ट्री में डिसरप्शन आ गया। मेक माई ट्रिप के आने के बाद, ओयो के आने के बाद और अलग अलग हॉस्पिटैलिटी पार्टनर के आने के बाद, प्लस बहुत सारे चेंजेस आ गए कोरोना के बाद। तो इन सारी चीजों के बाद 21st सेंचुरी में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या नए चेंजेस आएंगे 21st सेंचुरी के बिजनेस में, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। एक एंटरप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर की जर्नी के लिए क्या क्या हो सकता है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप लिख सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग विल बी द नेक्स्ट रेवोल्यूशन, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। कैसे आप खाने के द्वारा अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, हेल्दी स्नैक्स के बारे में आप लिख सकते हैं। फ्यूचर में फ्रेंचाइजी का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है तो आप फ्रेंचाइजी के बिजनेस के बारे में भी लिख सकते हैं और आप रिटेल सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं उनके बारे में भी लिख सकते हैं। तो इन टॉपिक में से किसी भी एक, दो या तीन से ज्यादा जितने टॉपिक पे आप अपने विचार रखना चाहें आप अपने विचार रख सकते हैं। विचारों को भेजना कहां है, कंटेंट क्रिएट करने के बाद इस कंटेंट को भेजना कहां है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए। सो वी विल मूविंग अहेड। आप इस कंटेंट को इन 2 मेल आईडी पे भेज सकते हैं। ये दोनों मेल आईडी और ये टॉपिक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये 2 मेल आईडी हैं, आप नोट कर लीजिए, kunar@febinagroup.com और info@mjipl.com। प्लस आप कंटेंट को फेसबुक पे भी पोस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको एक ग्रुप का लिंक दिया है, आप इस ग्रुप में जाएं, अपने आप को उस ग्रुप का मेंबर बनाएं और फिर बाद में आप इस ग्रुप में इस कंटेंट को पोस्ट कर सकते हैं। तो आप इस कंटेंट को पोस्ट करने के बाद, कंटेंट क्रिएट करने के बाद, कंटेंट को पोस्ट करने के बाद आपको 15 दिन वेट करना है। 15 दिन के अंदर अंदर आपको एक दूसरा मेल आ जाएगा जिसमें आप नेक्स्ट स्टेप के लिए सिलेक्ट हुए हैं या सिलेक्ट नहीं हुए हैं उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के लिए जो भी करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा या हमारे नेक्स्ट जूम मीटिंग में बताऊंगा। कल मैंने ऑलरेडी एक जूम मीटिंग की थी जिसमें बहुत सारे बच्चे आए थे, पर फिर भी बहुत सारे बच्चे जूम मीटिंग से मिस हो गए थे, तो उनके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। और दोस्तों मैं वापस रिपीट कर देता हूं, हमारे साथ कनेक्ट होके, फेबिना ग्रुप और राजस्थान नमकीन के साथ कनेक्ट होके आप अपने आप को नेक्स्ट डॉक्टर विवेक बिंद्रा
या नेक्स्ट डॉक्टर संदीप माहेश्वरी या नेक्स्ट कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर बनाने के लिए हम आपका कदम से कदम मिला के साथ देने के लिए तैयार हैं। तो यदि आप नेक्स्ट लेवल पे अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, यदि आप नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को लेके जाने चाहते हैं, तो जरूर हमारे कंटेंट क्रिएटर की टीम में शामिल होइए। और ये हमारा फर्ज है, हम आपके साथ कदम से कदम मिला के आपकी ग्रोथ को इंश्योर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।